उत्तरी पश्चिमी सीमा हमेशा से सबसे कमजोर कड़ी रही है। यही वह मार्ग था जहां सदियों तक आक्रमणकारी भारत की समृद्धि देखकर आकर्षित होते रहे। इन्हीं आक्रमण ने भारत के राजनीतिक इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इस श्रृंखला की शुरुआत होती है महमूद गजनबी से और सबसे विनाशकारी अंत नादिर शाह पर। सबसे पहले आते हैं महमूद गजनबी। वह अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था। उसका साम्राज्य संसाधनों में गरीब था, लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत बड़ी थी। भारत उसके लिए धन का विशाल भंडार था। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत के धन संपत्ति और मंदिरों का सोना और अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना। सोमनाथ मंदिर के लूट ने उत्तर भारत को आर्थिक रूप से हिलाकर रख दिया। उसके लगातार हमलों ने भारत को इतना कमजोर बना दिया कि आने वाले आक्रमणों के लिए रास्ता खुल गया। महमूद गजनबी के लगभग 1.5 साल बाद आता है मोहम्मद गोरी। उसकी मंशा महमूद गजनबी से बिल्कुल अलग थी। वह भारत को लूटने नहीं बल्कि भारत पर अस्थायी सत्ता स्थापित करने आया था। इसके बाद आते हैं इतिहास के सबसे भयावह आक्रमणकर्ता नादिर शाह। साल था 1739। मुगल प्रशासन कमजोर, प्रांतीय सूबेदार विद्रोही और सेना बिखरी हुई थी। नादिर शाह, जो ईरान के सबसे शक्तिशाली शासक थे, वह मौके की तलाश में थे। उन्होंने दावा किया कि भारत के कांधार में उनके विद्रोहियों को शरण दी जा रही है, लेकिन असली कारण था भारत का खजाना, दिल्ली की संपन्नता और एक ऐसा साम्राज्य जो लड़ने की स्थिति में नहीं था। नादिर शाह ने करनाल में मुगल सेना को कुछ ही घंटों में हरा दिया और इसके बाद बिना चुनौती के दिल्ली में प्रवेश कर